Now ठीक है। people have body count, like how many people you have slept with. Oh. That is a body count. Now, sex yoga का part नहीं है. अच्छा। But if sex in your mind, then it is very wrong. राइट। आपकी सोच एकदम क्षीण हो जाएगी, आप गंदे इंसान बन जाओगे, आप हर इंसान को उसी गंदी नजर से देखने लगोगे। एक दिन में 68 मिलियन सर्च सिर्फ पोर्न के होते हैं। तो क्या मतलब जो सेक्स प्रॉब्लम्स हैं योग के माध्यम से हम उनको कुछ कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं या फिर उसका कोई इलाज नहीं है? आप पूरी तरह से उनको सही कर सकते हो। हाँ। सेक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ। इनके 2 रीजन होते हैं, बल्कि 3 रीजन होते हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की यूथ की है ना, मास्टरबेशन। जैसे सेक्स की बात होती है तो कई सारी मूवीज में हम लोगों ने देखा है, बुक्स में पढ़ा है, तो सेक्स भी योगा का एक पार्ट है। सेक्स योगा का पार्ट नहीं है। अच्छा। सेक्स आप अगर अपनी ह्यूमन बॉडी आपकी है जी। तो सेक्स आपका पार्ट है। हाँ। ये प्रकृति जी। है ना। हाँ। अब क्या है कि लोगों का दिमाग में सेक्स चला गया है। हाँ बिल्कुल। है ना। सेक्स जब तक शरीर पे रहता है तब तक ठीक है। हाँ। आउट ऑफ लव इफ इट इज एक्ट देन इट इज गुड, बट इफ सेक्स इन योर माइंड देन इट इज वेरी रॉन्ग। राइट। आपकी सोच एकदम क्षीण हो जाएगी, आप गंदे इंसान बन जाओगे, आप हर इंसान को उसी गंदी नजर से देखने लगोगे। जी। आपके दिमाग में जहाँ पर कुछ आपके अच्छे विचार आ सकते थे, आप प्रोडक्टिव हो सकते थे, हाँ। वहां पर आपके दिमाग में सिर्फ यही चलेगा। अच्छा। तो सेक्स को सिर्फ बाहर रखो, एज अ एक्ट ऑफ लव रखो। हम्म। अगर उसको आप अपने दिमाग में ले गए, आप उससे प्लेजर ढूंढने लगे, जी। तो भाई जीवन नर्क होने वाला है आपका। अच्छा। सड़ जाओगे एकदम। प्लेजर के लिए नहीं है सेक्स, एक्ट ऑफ लव है एक्ट ऑफ लव। है ना। ये वही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे यूथ है, हाँ। दे आर सीकिंग इट फॉर प्लेजर। राइट। सी योगा टीचर हूँ पर समाज में तो उठता बैठता ही हूँ। बिल्कुल। तो अभी हाल ही में मैंने एक शब्द सुना, बॉडी काउंट। बॉडी काउंट। बॉडी काउंट। ठीक नाउ है। पीपल हैव बॉडी काउंट, लाइक हाउ मेनी पीपल यू हैव स्लेप्ट विद, Oh. दैट इज अ बॉडी काउंट। नाउ ओह। क्या आप अपने आत्मा के साथ कर रहे हो, क्या आप अपने हाँ। सोल के साथ कर रहे हो, क्या आप अपने शरीर के साथ कर रहे हो। मुझे सुन के ना बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा खराब लगा। मैंने कहा यार ये कैसे होने लगा है। हाँ मतलब ये तो बहुत गलत चीज है। बिल्कुल। एक जिस आपको इंसान का जन्म मिला है, जी। आप उसी शरीर के साथ सिर्फ एक ही चीज करके एकदम बर्बाद कर रहे हो। अरे हाँ। जाओ नेचर में जाओ, प्रकृति में जाओ, कुछ भी करो, एक्सप्लोर करो। व्हाई यू आर लाइक डूइंग वेरी बेसिक नीड ऑफ लाइफ, उसको ही आपने अपनी जिंदगी बना लिया है। राइट। है ना। सो ये चीज तो अभी ये भी एक बहुत यूथ का पतन जो होता है ना, हाँ। यहीं से होता है। अच्छा। इतने रेप होते हैं। हाँ बहुत रेप ज़्यादा। होते हैं, क्यों होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली छोटा सा मैं बस आर्टिकल्स पढ़ रहा था। जी। एक दिन में 68 मिलियन सर्च सिर्फ पोर्न के होते हैं, 68 मिलियन, जिसमें मैक्सिमम सर्च है पोर्न हाँ, का। और जिसमें इंडिया हाँ। 5th रैंक पे है। अब आप समझ रहे हो कि यूथ दिन भर इसी में अपने एक खाली टाइम में क्या करना है, इसी में अपना समय बर्बाद कर रहा है। जी। यहाँ पर आप अच्छी किताब पढ़ सकते हो, बिल्कुल। कुछ नहीं है, एंटरटेनमेंट चाहिए, अरे आपका पॉडकास्ट है, ऐसे बहुत से अमेजिंग पॉडकास्ट हैं। आप उठो, 1 घंटे के पॉडकास्ट में आप 2 किताब की नॉलेज ले लोगे। बिल्कुल ले लोगे, फैक्ट है ये। है ना। आप इन सब चीज़ों में इंक्लाइनेशन, अपने इंटरेस्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करो। ये क्षणिक जो प्लेजर है ना, ये आपका जीवन नहीं है। जब आप इनसे बाहर निकलोगे बहुत देर हो चुकी होगी, बिल्कुल। समझ नहीं पाओगे कि कहाँ पहुँच गई दुनिया। राइट राइट राइट। लेकिन जब जैसे अभी आपने बताया कि जब सेक्स आपके दिमाग में चढ़ जाता है तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। अब एक बंदे के दिमाग में सेक्स चढ़ गया, अब मान लीजिए 4-5 साल उसने अपने जीवन के बर्बाद कर दिए, अब उसके बाद वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो गया। तो क्या मतलब जो सेक्स प्रॉब्लम्स हैं योग के माध्यम से हम उनको कुछ कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं या फिर उसका कोई इलाज नहीं है? आप पूरी तरह से उनको सही कर सकते हो, पूरी तरीके से। बिल्कुल अच्छा। कर सकते हो। मैंने क्या बोला जी। कि आपने 5 साल अपने जीवन के इसी कर्म में दे दिए हैं। जी। जब आप किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को हाँ। एक, इसको बेसिकली बॉडी अब्यूज बोलेंगे। हाँ बॉडी अब्यूज, राइट। आप सही तरीके से तो उसको यूज नहीं कर रहे हो, बिल्कुल। बॉडी का काम कुछ और था, आप कर उसके साथ कुछ रहे हो, तो आप ओवर यूज कर रहे हो। ओवर यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट। अब लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप उठते बैठते भी, मतलब आप सिर्फ बैठे रहते हो, या तो काउच पे हो, या तो आप बेड पे हो, या तो आप ऑफिस में हो, ऐसे चल फिर रहे नहीं हो। सो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सेक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके 2 रीजन होते हैं, बल्कि 3 रीजन होते हैं। पहली चीज दिमाग से होता है। ओके। आपने इसको इतना देखा, इतना अलग अलग, जैसे बॉडी काउंट मैंने बोला, इतना अलग अलग एक्सप्लोर करा कि अब आपका एक्सपेक्टेशन एक सेट हो चुका है। वो एक्सपेक्टेशन जब जब मैच नहीं करेगा, यू विल एंड अप इन मिजरी, आप सिर्फ कष्ट में जाओगे। आपको अब एक बार होता है ना कि लाइक व्हेन यू टेस्ट द रिफाइनेस्ट थिंग इन एनी, लाइक आपने सबसे बेहतरीन खाना खा लिया, राइट, तो अब आपका एक लेवल सेट हो गया, राइट। राइट। चाहे वो
कुछ भी हो, एनीथिंग, आपने एक मस्टैंग ड्राइव कर ली, तो आप मारुति की कार को छूने वाले नहीं हो। आप भले ही आपके पास हो, पर आप हमेशा वही सोचो यार अब तो मुझे मस्टैंग चलानी है ना, ये होता है। तो एक तो रीजन ये होगा कि आप मेंटली कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को ढूंढते हो जो आपको मिलती नहीं है रियल लाइफ में, है ना, जो आप देख रहे हो सर्च करके, वो बहुत अलग दुनिया है, रियलिटी बहुत अलग है। क्योंकि मतलब लोग पॉर्न का ना, मतलब जिस पॉर्न को ऐसा मानते हैं मतलब वैसा ही चाहिए या सेक्स वैसा ही होता है, लेकिन उनको ये चीज समझ में नहीं आती कि वो एक्ट कर रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है एक्टिंग कर रहे हैं, और दे आर कंज्यूमिंग डिफरेंट थिंग टू do such things in that way, पर आप नहीं कर सकते ना, आपका प्रोफेशन ये नहीं है। बिल्कुल। तो पहली चीज तो आप अपनी वो कल्पनाएं छोड़ो जो वहां पर थी, वहां से आप मेंटेलिटी जो है ना आपकी वो वीक हो रही है, आप वो चीजें ढूंढ रहे हो जी। दूसरी आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, आप पढ़े रहते हो, है ना, बेसिकली एक जो कॉलेज फेज होता है ना, उसमें बच्चों के पास काम बहुत कम होता है, जब वो फ्री होते हैं मोस्टली दोज हु आर लाइक जो बिगड़ गए हैं, इन सब चीजों में फंस गए हैं, वो इधर ही जाएंगे। अब एक ऐसा समय था जहां पर आप जाकर के 5 किलोमीटर का एक रन कर सकते थे, अपनी एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकते थे, है ना, आप जिम जा सकते थे, आप योग कर सकते थे, आप कुछ पढ़ सकते थे, वो आपने इसमें बर्बाद कर दिया। बॉडी आपकी स्लो होती जा रही है। अब जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो काम तभी अच्छा करेंगे ना जब ब्लड सर्कुलेशन उन तक पहुंच रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो रहा है। सो जिस तरीके से जिन बॉडी पार्ट्स को परफॉर्म करना होता है वो वैसे कर नहीं पाते हैं। तो अब वहां पर जब आप योग करते हो तो योग में आप पूरी बॉडी पे काम कर रहे हो। योग से एक बहुत अच्छी चीज होती है कि आपका ऑर्गन स्टिमुलेशन होता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन बड़ा स्मूथ हो जाता है। तो वहां से धीरे धीरे आप फिजिकली भी फिट होना शुरू होते हो। तो पहले आपने जब योग करा तो आप मेंटली थोड़ा फिट हुए, आपका दिमाग जो पूरी तरह से भटक चुका था वो अब सही दिशा में आया, आपने योग आसन करे, आप वहां से भी एक सही दिशा में पहुंचे। फिर तीसरा आहार, है ना, अब आप 6 सिगरेट और 2 बियर पे नहीं जिंदा हो, है ना, राइट, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आप प्राणायाम कर रहे हो, आपका एकदम एनर्जी लेवल पीक पे है, आप योग अभ्यास कर रहे हो, आपको ये एक्सटर्नल क्षणिक प्लेजर्स नहीं चाहिए जिन पे आप डिपेंडेंट हो, आप रिलाई कर रहे हो। तो अगर आपने ये 3 चीजें सही कर ली, सेक्स आपके माइंड में भी नहीं रहेगा, आपके जीवन की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की यूथ की है ना, मास्टरबेशन, मतलब कई ऐसे मेरे नोन में हैं, मैंने उनको देखा है कि उनको एक दिन में 3 बार मास्टरबेशन कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, नाइट फॉल की उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए कुछ अगर बेसिक आसन अगर आप बता सकें कि मतलब क्या वो स्टार्ट कर दे कि जैसे अगर उनके पास नॉलेज नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी मास्टरबेशन की आदत नहीं छुड़वा पा रहा हूँ, मुझे आदत लग गई है, मुझे लत लग गई है, तो कुछ बेसिक आसन अगर आप उनके लिए बता पाएँ। रोहित जी, जैसे कि मैं आपको भी ना एक बहुत स्पष्ट बात बताता हूँ जी, 3-4 आसन से कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं आपको 3-4 आसन बता दूं, आप वो 3-4 आसन करने लगोगे, अब फिर वही चीज, किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है ना, उसका भी कुछ काउंटर इफेक्ट पड़ जाएगा। योग एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है, आप डेडिकेटेड किसी एक चीज को सही करने के लिए योग करोगे तो आपके अंदर फिर वही क्या आ जाती है, इच्छाएं आ जाती हैं कि अब आपका ना एक एक्सपेक्टेशन सेट है कि मैं इसको सही करने के लिए योग कर रहा हूँ। माइंड ना बहुत बढ़िया चीज होती है, आप उसको अब जैसी कंडीशनिंग होगी उसकी जी, वो वैसा करेगा करो, है ना। आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं इसको करूंगा सही हो जाएगा, है ना, आप ये सोच रहे हो कि मैं अब मेरे ये जो प्रॉब्लम है ये योग करने से सही होगी, अब 1 महीने में सही हो जाएगी, 2 महीने में सही हो जाएगी जी। 15 साल की प्रॉब्लम है उसको आप 2 महीने में सही करने चले, वो भी 3 आसनों से। लेकिन ऐसे मतलब वीडियोस तो मैंने ऐसे काफी देखे हुए हैं लोगों के। ये एक मार्केटिंग गिमिक था मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कहाँ से आया, अच्छा, है ना। अब वही समय है ना, 15 सेकंड में लोगों का इंटरेस्ट हुक करने के लिए तो यही करा जाएगा, है ना। बट वो भी चीज सही है, उसको पोर्ट्रे करने का तरीका बड़ा गलत है। 5 चीजें जो आपकी डायबिटीज सही कर देंगी, इसकी जगह आप ये कह सकते हो 5 चीजें जिनको आप अपने योग अभ्यास में इंटीग्रेट करो तो आपकी ये चीजें सही हो जाएंगी। ये सही शब्द हैं, शब्दों का चयन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोग भोले वाले हैं, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आप उनको गुमराह कर रहे हो, बिल्कुल, है ना। तो मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि कोई 3-4 आसन आपकी मास्टरबेशन की हैबिट को नहीं खत्म करेंगे। थोड़ा माइंडसेट सही करो, ठीक है, जो अपनी कल्पनाओं के जीवन में हो उनसे बाहर निकलो, शरीर को थोड़ा दौड़ाओ, पसीना निकालो, बिल्कुल, है ना, मंदिर जाओ, है ना। सीमेन रिटेंशन करके भी एक चीज होती है ब्रह्मचर्य में, रिटेंशन करो, वो आपकी एनर्जी है ना, जो आप वेस्ट कर रहे हो, यूटिलाइज इट समवेयर, राइट।